अबिय्याह का राज्य 13 यारोबाम के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मीकायाह था, जो गिबावासी उरियेल की बेटी थी। फिर अबिय्याह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। 3 अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पाँति बंधाए, और यारोबाम ने 8 लाख छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पाँति बंधाए। 4 तब अबिय्याह समारैम नामक पहाड़ पर, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इस्राएलियों, मेरी सुनो। 5 क्या तुमको न जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। 6 तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। 7 उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं, और जब सुलेमान का पुत्र रहबाम लड़का और अलहड़ मन का था और उनका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। 8 अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। 9 क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों के समान याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और साथ मेरे अपना संस्कार कराने को ले आता, वह उनका याजक हो जाता है जो ईश्वर नहीं है। ये 2:11 10 परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय हैं। 11 वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होमबलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं, और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। 12 देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरहिया लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल न होगे। 13 परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। 14 जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा, तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। 15 तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। 16 तब इस्राएली यहूदा के सामने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। 17 अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इस्राएल में से 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। 18 उस समय तो इस्राएली दब गए, और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। 19 तब अबिय्याह ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। 20 अबिय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ, और यहोवा ने उसको ऐसा मारा भी कि वह मर गया। 21 परंतु अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह लीं, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुईं। 22 अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इदो नबी की कथा में लिखे हैं। आसा का राज्य 14 अंत में अबिय्याह मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला, और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। 2 आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। 3 उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, और लाठों को तुड़वा डाला, और अशरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला। 4 और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, और व्यवस्था और आज्ञा को माने।
5 उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। 6 उसने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। 7 उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहर बनाएं। गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। 8 फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000। ये सब शूरवीर थे। 9 उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। 10 तब आसा उसका सामना करने को चला और मारेशा के निकट साप्ता नामक तराई में युद्ध की पाँति बांधी गई। 11 तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। 12 तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। 13 आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सी लूट ले गए। 14 उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया है क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। 15 फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे। जय यीशु मसीह।